फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 10 वाक, उसकी व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनकी जीवन परिचय। कवित्री का जन्म 1320 ईस्वी में, जन्म स्थान कश्मीरी स्थित पामोर गांव में। पूरा नाम लल्लेश्वरी लल्ला लघुश्वरी ललारिपा। भाषा शैली उनकी कश्मीरी थी। रस वो भक्ति रस की कवि थी। आराध्य उनके शिव थे। महत्वपूर्ण कार्य कश्मीरी संस्कृति और कश्मीरी के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों में निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनकी काव्य शैली वाक कहलाती थी। मृत्यु 1391 में हुई थी। हमारे प्रथम पैराग्राफ है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टप के कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रख पुक घर जाने की चाह घेरे। इसका व्याख्या है, इस पंक्ति में कवित्री ने अपने परमात्मा से मिलन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। उनका मानना है कि जिस तरह कच्चे घड़े की पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी तरह मेरा जीवन भी कम होता जा रहा है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए इस धरती पर रहता है और उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है और वह प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खाकर तभी स्वाभाविक खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ इसकी व्याख्या है, कवित्री के अनुसार हम सांसारिक विषय वासना में डूबे रहते हैं तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है। कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने को कहते हैं, जिस कारण हमारे अंदर वासना और भोग का अहंकार नहीं पनप पाएगा। समानता की भावना के आने से हम भी प्रभु में मिल पाएंगे। आए सीधी राह से गई न सीधी राह, सुमसु सेतु पर खड़ी थी बीत गया दीना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसकी व्याख्या है, अपने इस पंक्ति में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्हें यह समझ नहीं आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत, अर्थात जागरण करना, तप करना, माला फेरना इत्यादि, परंतु वह परमात्मा से नहीं मिल पाए। उन्हें तो अब डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार कर ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये हमारे अंतिम पंक्ति की व्याख्या है। यहाँ कवित्री हमें हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार ईश्वर सभी जगह जैसे जल थल आकाश हो या प्राणी के अंदर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति की ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, इसलिए वो लोगों से कहती है, अगर तुम ज्ञानो तो स्वयं तो अपने को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान एकमात्र उपाय है जिससे परमात्मा को समझ सकते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। आंसर है, रस्सी शब्द यहाँ जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह रस्सी सांसों के कच्चे धागे की है जो जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर में खींच रही है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो आंसर है, कवित्री सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हो पा रही है, जिस कारण वह सच्चे मन से प्रभु भक्ति नहीं कर पा रही है। इसी वजह से कवित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य है ईश्वर से मिलना और उनकी कृपा प्राप्त करना, जिसे वो अपना घर मानती है। यहाँ चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, जिसका क है, जेब टटोली कौड़ी ना पाए। उनका अभिप्राय है, मनुष्य जीवन लालच करता है और पुण्य से वंचित रहता है, इसलिए अंत में उसे कुछ हासिल नहीं होता। इसी कारण से कवित्री को भी प्रभु से मिलने में बाधा हो रही है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ भाव है, कवित्री कहती हैं कि मनुष्य लालच करके कोई उपलब्धि नहीं पाता और ये सब छोड़कर तपस्वी बनकर अहंकारी हो जाता है। इसीलिए हमें मध्यम मार्गी होना चाहिए, क्योंकि दोनों मार्ग से हम ईश्वर भक्ति से भटक जाते हैं। बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए लदक ने क्या उपाय सुझाए हैं। बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए लदक ने कहा है कि आत्मा से व्याप्त भेद बुद्धि को नष्ट कर
संभाव को अपनाना होगा और अहंकार तथा लालच को छोड़कर सतमार्ग पर चलना होगा। और हमारे छठे प्रश्न जो आपके पुस्तक में है उसके आंसर है आपकी पाठ्य पुस्तक की तीसरी पंक्ति, जिसका है आए सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दीना, जेब टटोली कौड़ी न पाई माँ जी को दूं क्या उतराई। और सातवां प्रश्न अब है हमारे बच्चों, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि ऐसे व्यक्ति से है जो हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं समझता है, जो स्वयं की आत्मा को जानता है और परमात्मा रूपी ईश्वर को पहचानता है। कहने का तात्पर्य है कि सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा व्याप्त है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हमें आगे बढ़ने में और आपका सहयोग मिल सके।